आगे की ओर बढ़ी कैसे। तो इस प्रकार तृतीय स्कंध में बहुत सी कथाएं हैं। उस ओर जाने में 10वां स्कंध तक पहुंचने में बहुत विलंब है। तो इसलिए मनुकर्दम संवाद और देवहूति कपिल संवाद, माता देवहूति को भगवान कपिल ने ज्ञानोपदेश किया है। माता देवहूति ने एक प्रश्न किया था, कहा ये जो संसार का संग है, आसक्ति है, इसको मिटाने का उपाय क्या है। तो कपिल भगवान ने वही बताया है कि यथा वरुंधे सत्संगा सर्वसंगापहो हिमाम। सत्संग से बढ़कर के दूसरा कोई साधन नहीं है। और तृतीय स्कंध को प्रणाम करते हुए चतुर्थ स्कंध में प्रवेश करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जग्गिरे आकोतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। कहा मनु और शतरूपा की 3 कन्याएं हुई। कहा आकुति, देवहूति और प्रसूति। कहा देवहूति का विवाह ऋषि कर्दम के साथ, आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ, और प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ। और दक्ष की 27 कन्याएं पहले हुई और फिर बढ़ते बढ़ते 60 कन्याएं हुई, जिसमें एक सती जी भी थी। तो तीसरे स्कंध में विदुर मैत्रेय संवाद भी है। विदुर जी की और मैत्रेय ऋषि की भेंट होती है। तो विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा, हमने ये भी सुना है कि भगवान शंकर सती और दक्ष प्रजापति में कुछ विवाद भी था। कहा बिल्कुल था। तो कहा थोड़ा उसको विस्तार से सुनाए। तो थोड़ा सुनाना शुरू किया। कहा एक बार ब्रह्मा जी की एक सभा हुई, जिसमें सभी देवी देवता पधारे और भगवान शंकर भी पधारे। भगवान शंकर को समाधि लगी और भगवान शंकर समाधि में मग्न। दक्ष प्रजापति आए और आते ही जैसे ही विराजमान हुए और भगवान शंकर को देखा, तो भगवान नारायण नहीं खड़े हुए थे, ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए थे, से सभी देवता खड़े हो गए थे कि प्रजापति आ रहे हैं। दक्षहि कीन प्रजापति नायक। तो जैसे ही खड़े हुए और भगवान शंकर की ओर दृष्टि गई, तो सबसे पहले दक्ष ने बोलना शुरू कर दिया। कहा जितने भी यहाँ सभा में पधारे हुए माननीय सदस्यगण हैं, सभी ध्यान पूर्वक सुने। अब लोगों ने सोचा कि सभापति पहले से बोलना शुरू कर दिए तो कोई गड़बड़ हो गई क्या। वास्तव में गड़बड़ तो हो ही गया था। कहा कि अरे जब जहां कहीं भी किसी भद्र लोगों की सभा हो, अच्छे लोगों की, सभ्य लोगों की सभा हो, वहां पर अगर एक असभ्य व्यक्ति पहुंच जाए तो पूरी सभा को जो है बिगाड़ करके रख देता है। अब सभी परेशान कि दक्ष प्रजापति कहना किसको चाह रहे हैं। इधर उधर देखना शुरू किया तो दक्ष ने कहा क्यों, आप लोगों को कोई असभ्य समझ में नहीं आ रहा है। ये जो बंदर के जैसे नेत्र वाला शंकर है बैठा हुआ है, ये तुमको नहीं दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही इतना भगवान शंकर को कहा तो नंदीश्वर कुपित हुए और नंदीश्वर ने कुपित होकर के दक्ष प्रजापति को शाप दिया। अरे दक्ष, तू भगवान शंकर की निंदा कर रहा है ना, जा तेरा सिर बकरे का हो जाएगा। तभी एक भृगु नाम के महात्मा खड़े हो गए। आए सुनो, जितने भी शिव के गण है ना, ये पाखंडी हो जाएंगे। अब इधर साप समारोह शुरू हो गया। जैसे ही सापासापी शुरू हुई, अंत में दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को ही शाप दे दिया।
कहा इसको आज के बाद यज्ञ में किसी तरीके का कोई भाग नहीं मिलेगा। और जैसे ही साप दिया, भगवान शंकर ने सोचा कि तो मामला बहुत खराब है, अपने गणों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके कैलाश की ओर चले गए और कैलाश पर पधारे। लेकिन भगवान शंकर ने आज तक किसी से कोई चर्चा नहीं किया। और इधर दक्ष प्रजापति ने भगवान के अपमान के उद्देश्य से कनखल में, हरिद्वार में यज्ञ का आयोजन किया, बृहस्पति सव नाम का यज्ञ। और यज्ञ के आयोजन में सभी को निमंत्रण दिया और सभी, अच्छा, जब लोग जानते हैं कि इन दो व्यक्तियों में कुछ आपस में टकराहट है तो तीसरा व्यक्ति पहुंच करके जरूर उधर से जाएगा और जिससे टकराहट है उस व्यक्ति की चर्चा जरूर चलाता है। ऐसा प्रायः समाज में देखा जाता है। तो देवता लोग भी, गोस्वामी जी ने देवताओं को भी नहीं छोड़ा है, किसी को छोड़ा नहीं। गोस्वामी जी ने देवताओं के लिए भी लिख दिया कि आए देव सदा स्वार्थी, वचन कहे जन परमा। देवताओं को नहीं छोड़ा। कहा मारग सोई जा कहु जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। पंडितों को भी नहीं छोड़ा। अगर लोग सोचते हो कि गोस्वामी जी ने लिख दिया ढोल गवार शूद्र पशुनारी, तो गोस्वामी जी ने किसी को छोड़ा है क्या? पंडितों को छोड़ा है क्या? अरे कथावाचकों को, हम लोगों को भी नहीं छोड़ा है। कहा मन क्रम वचन लवार, ते वक्ता कलिकाल मह। किसी को नहीं छोड़ा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।